हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि कुष्ठ रोग का उपचार आप नहीं करा पाते हैं तो बुढ़ापे में जाकर यानी यह बीमारी जैसे जैसे पुराना होगा कई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी जब आपका ओल्ड अवस्था हो जाएगा तो आप धीरे धीरे इस बीमारी के कारण आप बिछावन पर यानी बेड पर कर सकते हैं और बेड पर ही सब कुछ करना पड़ेगा। हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि मरीज को हम देख रहे हैं कि इस बीमारी की वजह से वो चल फिर नहीं सकते हैं और अपना लैट्रिन, पैखाना, पेशाब जो भी करना है, खान पान जो भी करना है बिछावन पर भी करनी पड़ती है। इलाज कराने के बाद में यानी जो मरीज हमसे ट्रीटमेंट लिए अब अपने से दीवार पकड़ कर धीरे धीरे चलना शुरू लोग कर दिया है। जो रोगी पहले बिछावन पर रहते थे उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता था और बिछावन पर सब कुछ करते थे, आज आसानी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं और अपने से बाथरूम भी कर लेते हैं, चले जाते हैं। लैट्रिन करना हो, भोजन करना हो, पेशाब करना हो, सब कुछ आज धीरे धीरे कर ले रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि एमडीटी का दवा ले लिए उनका बीमारी जड़ से ख़त्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। शून्य जो है वो जब जाएगा तब होम्योपैथिक दवा से ही ख़त्म होगा। एमडीटी दवा लिए हैं, बीमारी को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन ये जो सुनपन है, सुन है यानी कि सेंसेशन जो है लौटा नहीं पाता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग में सबसे बड़ी चीज़ है कि चमड़ा का जो सुन होना, वहाँ पर कलम हिलाइएगा, चिट्टी काटिए, कलम हिलाइए या जला दीजिए, काट दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे मरीजों के लिए ये जो सुनपन है ये जानना जरूरी है। यदि सुन नहीं गया तो बुझिए कि आपका ट्रीटमेंट परमानेंट अस्थायी उपचार नहीं हो पाया है। यदि आप इसका उपचार नहीं कराते हैं तो ये बुढ़ापे में तरह तरह का कष्ट दे सकता है। तो सुन है, सुन को ठीक करना जरूरी है। जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। कुष्ठ रोगी के लिए जिनका चमड़ा सुन्न हो गया है, हमने हाइड्रोकोटाइल आपको बता दे रहे हैं, 4 बूंद डायरेक्ट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट जीभ पर अथवा पानी के साथ 2-4 चम्मच पानी के साथ लेना है। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ये बीमारी को आगे बढ़ने नहीं देता है, रोकथाम करके रखता है। और इसके पहले मैंने सिल्क एंड स्टे दिखाए थे हम, इतना ये सिल्क एंड स्टे साबुन ये ग्लिसरीन युक्त है, त्वचा को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता है। बेसन से कितना लोग नहाने लगते हैं, साबुन छोड़ देते हैं, कई लोग बताता है, लेकिन कोई भी चमड़े का बीमारी है तो आप इससे स्नान करिएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। उससे भी बढ़िया साबुन आ गया है, वाह क्या शानदार है, इतना खुशबू देता है। इसे आप नहा लीजिएगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा। कुष्ठ रोगी का मन थोड़ा सा छोटा रहता है बीमारी के कारण, और स्नान करेंगे तो काफ़ी ताजगी आएगा, उनमें काफ़ी जोश भर देगा। कहने का साबुन है और इसके महक, खुशबू ऐसा नहीं है कि केवल लेप्रोसी के मरीज ही लगा पाएंगे, स्वस्थ व्यक्ति भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा लेगा। आहा, इतना शानदार महकने वाला साबुन जिंदगी में हमें कोई नहीं मिला। लगता है कि महकने पर सर्दी में ठीक करेगा, सिर दर्द भी लगता है कि आराम देगा। बहुत खुशबूदार है, बहुत अच्छा।
ये कभी प्रयोग करिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। बेहतरीन साबुन है और इसमें कई हम और भी बता चुके हैं। चाल मोगरा का तेल, चाल मोगरा कहीं पर भी मिलता है, आयुर्वेदिक आपको स्टोर पर मिल जाता है। माउथ फ्रेशनर, इस समय माउथ फ्रेशनर भी आ गया है मार्केट में कई तरह का। मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए, दिमाग को ताज़ा बनाए रखने के लिए माउथ फ्रेशनर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सौंफ वाला विषय पर आते हैं तो यदि ये बीमारी पुराना होता चला जाएगा तो हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देगा, जिससे कि आपको काम करने में दिक्कत होगा। ये उंगलियों में घाव हो सकता है, हाथ पांव के उंगली में घाव होकर ये आपका हाथ पांव का उंगली ड्रप हो सकता है। नाखून धीरे धीरे काला होने लगता है, मोटा होने लगता है, खराब होने लगता है। जहाँ पर आपको सुनबहरी की बीमारी हो जाए, त्वचा सुन्न हो जाए, वहाँ का केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाता है। आँख का पलक जो है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या तो गिर गया तो उठेगा नहीं, और ये खड़ा है पलक तो गिरेगा नहीं। ये सब आपको देखने में आता है। पैचेज, धब्बे आपके शरीर में निकल सकते हैं, और फोड़ा आपके शरीर में निकल सकता है, जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है। बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो आपको फेफड़े और पेट को प्रभावित कर सकता है, यानी कि भूख कम लगना शुरू हो जाएगा। और बुखार, फीवर, कई लोगों का जान भी चला जाता है बुखार की वजह से। यानी लेप्रोसी का मरीज यदि हैं आप और ओल्ड अवस्था ये हो गया, बहुत ज़्यादा दिन तक ऐसे ही आप चलाते गए, उपचार सही ढंग से नहीं हुआ, तो आपका ये बुखार के कारण जान जा सकता है। और इसमें एलर्जी भी रह सकता है। एलर्जी यानी एलर्जी रहेगा, आपको दाने दाने निकलेंगे और बुखार रहेगा। लेप्रोसी की मरीज जो है वो धूप में यदि जाएंगे तो उनको धूप काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और धूप लगने से परेशानी उनको बढ़ जाएगा। तो धूप में ना निकले तो बेटर है। खाने में फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हर तरह का फल लेनी चाहिए। दूध, दही, घी, दाल, यानी सेहत के लिए जो भी स्ट्रॉन्ग करे, शरीर को जो मजबूत कराए, बना दे, बॉडी बिल्डर बना दे, मजबूत बना दे, स्ट्रॉन्ग बना दे। आप जितने ताकतवर चीज़ खाएंगे, बॉडी को जितने आप मसल्स जितने अच्छा बना ले, हल्के व्यायाम करें, हल्का व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम का टिप्स ले सकते हैं कहीं से भी, आपके लिए बेटर रहेगा। फल फ्रूट्स ले, आपको अच्छा रहेगा। परहेज इसमें कुछ भी नहीं रहता है। खट्टे दही का प्रयोग न करें, ओल का प्रयोग न करें, तेल मिर्च मसाले का ज़्यादा प्रयोग न करें। ये सब शुद्ध खाना लें। भगवान कृष्ण के भाई को भी ये बीमारी लग चुका था। बिहार का महापर्व छठ आने वाला है, छठ पूजा करने की सलाह दी गई थी। यानी छठ करने का मतलब क्या हुआ, जितने आप साफ सुथरा रहिएगा, जितना सफाई रखिएगा, जितना शुद्ध भोजन करिएगा, तो आपका लेप्रोसी जल्दी हटेगा। आज के वीडियो बनाने का मतलब है ओल्ड अवस्था, पुराने हो जाने पर ऐसे ही आदमी का माथा काम नहीं करता है, यानी मेमोरी काम नहीं करता है, स्मरण शक्ति काम नहीं करता है। और जब ये बीमारी आपको साथ में लग जाएगा, सुन्न हो जाएगा, तो लड़खड़ा कर आप चलते समय गिर सकते हैं। और कई मरीज तो ऐसे बोलते हैं, गिर गए और गिर भी जाते हैं, बिछावन पर से गिर भी जाते हैं। तो त्वचा का सुन्न रहने के कारण चलने में आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। पैर से चप्पल का निकल जाना ये संभव रहता है। पैर से चप्पल निकल जाएगा, मुंह किसी का टेढ़ा हो जाता है, हाथ पांव के उंगली भी टेढ़ा हो जाता है। और इसमें जो आगे बढ़ता है बीमारी, तो पेट आंत को भी ये कवर कर लेता है।
फेफड़े को भी कवर कर लेता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बिछावन पर बेड पकड़ लेते हैं इस बीमारी की वजह से, क्योंकि पैर से लेकर ये सारा चीज़ सुन्न होने लगता है, हाथ में बूता नहीं रहता है। सुन्न होने के कारण सुन्न धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसके अनुसार आपका सुन्न एरिया भी बढ़ता है। और लेप्रोसी शून्य को ही लेप्रोसी कहा जाता है। यदि आपका सुन्नपन नहीं ठीक हुआ है, एमडीटी या अन्य दवा खाए हैं, तो समझिए कि आपका लेप्रोसी घर में आपके शरीर में जैसा का तैसा है। तो लेप्रोसी को ठीक कर देना ही इसमें समझदारी है। और लेप्रोसी खास करके शून्य होना अन्य दिक्कतों को तो दूर करता ही है। होम्योपैथिक दवा शून्य है तो जब ठीक होता है तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होता है। यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, ये क्लिनिक पर भी आप आकर इलाज ले सकते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है। कई लोग समझते हैं कि अगल बगल से कोई भी दवा ले लीजिए ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेप्रोसी हमारे ख़ानदान में हमारे पापा जी डॉक्टर थे, हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी पिताजी हमारे डॉक्टर थे। और उनका अनुभव, अपना अनुभव, हमने जो पढ़ाई किया ये चीज़ हमको देखने मिला और सबको मिलाकर हमने उपचार किया, काफ़ी सफलता मिली। और ये यूट्यूब चैनल लेप्रोसी के लिए खास बनते जा रहा है। बहुत दूर दूर के मरीज देश से लेकर विदेश तक हमारे चैनल का लाभ ले रहे हैं। और सभी रोगियों के द्वारा कमेंट किया जाता है। तो विषय पर आते हैं, तो ये ओल्ड अवस्था को प्रभावित करता है, जिसे बिछावन पर ही आपको सब कुछ करना पड़ जाता है। और साथ में वो असिस्टेंट भी लगता है आपको देख रेख करने के लिए। तो बताइए, आप तो डिस्टर्ब रहेंगे ही, दूसरा कोई भी डिस्टर्ब होगा। तो होम्योपैथिक दवा से 100% जड़ से ठीक हो जाता है लेप्रोसी की बीमारी। किसी भी तरह के कुष्ठ रोग पर आप हमारा सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9808075533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर हम आपको शेयर करेंगे बहुत धीरे धीरे बोल करके, चूँकि लेप्रोसी के मरीज का मेमोरी कम रहता है, जल्दी जल्दी बोलने से वो मोबाइल नंबर को, व्हाट्सएप नंबर को नोट नहीं कर पाएंगे। कलम कॉपी लाइए और नोट कीजिए 9807575333। माउथ फ्रेशनर एक बार बताए थे, ये जो सौंफ से बना है, सौंफ खाइएगा, मुंह का स्वाद ठीक रहेगा। दांत यदि आपका पैड़िया पकड़ लिया है, पीला पीला हो गया है, तो ओल्ड अवस्था में आपका मुंह साफ नहीं रहने की वजह से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं स्वभाव में। तो पाउडर का भी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। क्लिनिक पर भी आप आकर ले सकते हैं। छपरा जिला बिहार में हमारा क्लिनिक पड़ता है। व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके एड्रेस को जान सकते हैं। तो एक खास करके ये पूरे शरीर को धीरे धीरे सुन्न कर देता है, जिसके चलते आदमी उठकर खड़ा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना दम और इतना ताकत नहीं रह जाता है जिससे मरीज को खड़ा हो जाए और अपने से सब कुछ कर ले। भारी कमजोरी, सुन्न रहने के कारण भारी कमजोरी रहता है, उठकर खड़ा भी नहीं हो सकते, बिछावन पर सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे कई मरीजों को देख चुके हैं हम। एक लेडीज मिली है और एक जेंट्स, और गिर जाते हैं, चलते हैं तो लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, बिछावन पर ही सारा कुछ करते हैं। और महिला जो एक है, उनका अभी हम ट्रीटमेंट दिए हैं।
तो उठकर चल रही हैं, अपने से सब कुछ कर रही हैं। पहले खाना खाने में प्रॉब्लम होता था, मुंह में सारा नीनाव हो गया था, अब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। तो चलने में भी सक्षम बना देता है। होम्योपैथिक दवा लेप्रोसी के मरीज को जो चल नहीं पाते हैं, चप्पल निकल जाता है, शरीर में उनका घाव यदि हो गया है, घाव हो तो घाव भी धीरे धीरे भरने लगता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो रहा है, ये भी धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। पुराना पड़ने पर हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगता है और हाथ पांव सूखने लगता है। तो भयानक कमजोरी के कारण चलने फिरने में दिक्कत आ सकता है। और चालमोगरा का तेल पूरा मालिश करें, जहाँ जहाँ सुन्न है ऐसे चालमोगरा का तेल बहुत महंगा पड़ता है। करू तेल, मस्टर्ड ऑयल आँख के सामने पेराई करा लें। शुद्ध तेल आप पूरे शरीर में स्नान करने के पहले आपको लगानी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो लेप्रोसी के मरीज को फल फ्रूट्स लेनी चाहिए। डेट्स, खजूर, काजू, किशमिश, अनार, संतरा, आपको सेव, एप्पल, कोई भी फल लीजिए और ज़्यादा तेल मसाले का, मिर्च मसाले का प्रयोग न करें, ओल का प्रयोग न करें, खट्टे दही का प्रयोग न करें। तो इतना सारा बात है। और भी कुछ जानकारी रह गया हो फिर से बता। आँख का पलक जो है नहीं गिरेगा या उठेगा नहीं। कई लोग आँख का उपचार कराने लगते हैं, तो ये लेप्रोसी की सामान्य बात है। आँख का पहले से ही आप उपचार कर लें, आँख में कोई दिक्कत नहीं भी रहता है। बहुत लोगों का आँख का रोशनी चला जाता है इस बीमारी की वजह से, लेकिन बहुत लोगों का आँख ठीक रखता है देखने में, केवल पलक ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। या तो पलक गिरेगा नहीं या गिर जाएगा तो उठेगा नहीं। ऊपर में पलक में केवल दिक्कत होता है, आँख ठीक रहता है। एमडीटी का दवा ज़्यादा खाने से शरीर का काला करना उसका साइड इफ़ेक्ट है। और चक्कर, उल्टी, दस्त, जॉन्डिस, आँखों से कम दिखाई देना, विभिन्न तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है। तो एमडीटी दवा ले करके यह ना समझे कि आपका बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो गया है। शून्य रहना, यानी त्वचा यदि आपका शून्य है, यहाँ पर कलम हलाइएगा, चिट्ठी कटे, जला भी दीजिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। ये सेंसेशन पूरा इसे लौटानी पड़ती है। और रक्त का संचार जब होने लगेगा तो आपको ताकत आने लगेगा। और हमारा ट्रीटमेंट के बाद में रोगी अब चल फिर रहे हैं, रोगी महिला हैं, चल फिर रही हैं, और वो हाथ से पकड़कर, दीवार पकड़कर धीरे धीरे अब चलना शुरू कर दी हैं। अब अपने से लैट्रिन चली जाती हैं, बाथरूम चली जाती हैं, उठकर चलना फिरना सब संभव हो गया है होम्योपैथिक इलाज के चलते। यदि आपको विश्वास है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर, तो आपको ज़रूर होम्योपैथिक सलाह लेनी चाहिए। कोई भी बात हम ईमानदारी से बताते हैं और लेप्रोसी के मरीज, ताकि उनका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाए, भविष्य में बूढ़े होने पर उन्हें किसी भी तरह का कष्ट न हो, यंग अवस्था में ही ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा करना और उंगली को गिरा देना इस बीमारी का स्वभाव में रहता है, और घाव पुराना पड़ने पर जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इस बीमारी में बस इतना ही। आज का खास वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कुछ छूट गया है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप सवाल जवाब करके उत्तर ले सकते हैं। बस आज के खास वीडियो में इतना ही। लेप्रोसी के मरीज जो भी धैर्यपूर्वक अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारा वीडियो देखते हैं, सदा हमारे मन से, पूरा हृदय से उन रोगियों के लिए हम भगवान से विनती करते हैं कि उनका कष्ट जल्द से जल्द दूर हो, और सही जानकारी के कारण आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो पाएगा। ये बूढ़ा आप होने का इंतज़ार न करें। यदि यंग अवस्था से ही ट्रीटमेंट चलेगा तो ओल्ड अवस्था आपका यानी बुढ़ापा मज़े में कटेगा, शानदार कटेगा, आपकी मेमोरी भी ठीक रहेगी और घर के माहौल में आप सेट कर पाएंगे। दूसरे की सेवा आपको लेनी नहीं पड़ेगी। ये होम्योपैथिक उपचार का आपको फ़ायदा मिलेगा। आज का खास वीडियो कैसा लगा
यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाल रंग का बटन है, मेहनत काफ़ी करते हैं आपको वीडियो बनाने के लिए, तो कृपया लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन जरूर करें, लाइक करें और ये वीडियो शेयर कर दें ताकि लोग जान सके। जय हिंद, जय भारत।